मीडिया टीम रघु आपका इस पत्रिका वार्ता में स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य वक्ता के रूप में माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे। हाँ जी। मीडिया के सभी साथी के गांव-गांव की दीवारों पर छापा गया था और ऑयल पेंट के साथ प्रदेश की हजारों दीवारों के ऊपर वो गारंटी लिखी गई थी और आज भी वो गारंटी प्रदेश की दीवारों के ऊपर लिखी हुई है और सॉफ्ट कॉपी आप सब लोगों के मोबाइल में है। वो है कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी, 1 लाख सरकारी नौकरी पहले दिन दी जाएगी और उसको कहते समय उसके सपोर्ट में कहा गया, बहन प्रियंका जी ने कहा 67,000 पद खाली है, 63,000 सृजित किए जाएंगे, 1 लाख नौकरी, 5 लाख रोजगार वो पहली कैबिनेट में दिए जाएंगे। और उसके बाद फिर सभी नेताओं ने अपने अपने अंदाज में उसको कहा 1 लाख नौकरी मिलेगी, पक्की मिलेगी, ठोक बजा के मिलेगी, पेंशन वाली मिलेगी, आउटसोर्स नहीं मिलेगी। अब 3 साल होने को आए। अब इस सरकार के 3 साल होने के जब समय आ गया तो एक नया ड्रामा पैदा हुआ है, वो है 2 साल का। देना देना कुछ भी नहीं है, यानी नौकरी शौकरी कुछ नहीं देनी है। एक नया ड्रामा है कि 2 साल के लिए व्यक्ति को और अप्रेंटिस रखा जाए, ट्रेनी रखा, और उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, अधिकारी कुछ लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, कोई कुछ और कहता है। वो ड्रामा आने के बाद पिछले कल की कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को एक और काम हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने दे दिया है कि बाजार में जाओ, लॉटरी खरीदो, उस लॉटरी से आपको पैसा मिलेगा और वो सरकारी लॉटरी है और वो लॉटरी बहुत दमदार है क्योंकि वो सुक्खू सरकार की लॉटरी है, वो लगेगी। लॉटरी खरीदो, लॉटरी बेचो, बसों में जाओ और आ जाओ, ले लो लॉटरी, ले लो लॉटरी, ले लो लॉटरी, लॉटरी बेचो और लॉटरी खरीदो। ये है कांग्रेस सरकार की, सुखविंदर सरकार की और इनकी कैबिनेट के सारे मंत्रियों को एलिगेट कर रहा हूं, नॉट ओनली सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि फैसला कैबिनेट ने किया है और सारे मंत्री उस कैबिनेट के अंदर बैठ करके इन बेरोजगारों के साथ ये भद्दा मजाक इन्होंने किया है। आओ सुक्खू भाई की लॉटरी खरीदो, सुक्खू भाई की लॉटरी बेचो। बहुत शर्मनाक, बहुत निंदनीय। और जहां माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की प्रदेश को डिरेल करने के फैसले के लिए जिम्मेवार हैं, इनकी पूरी की पूरी कैबिनेट वो पूरी तरह से जिम्मेवार है। आया कि सवाल खड़ा होता है, सन 2000 में लॉटरी क्यों बंद हुई? उससे पहले चलती थी। अल्टीमेटली प्रदेश की जनता ने कोई आवाज उठाई होगी,
वो बंद होने के बाद 2004 में शुरू हुई और 2007 में फिर बंद हुई। उसके कोई साइड इफेक्ट जनता ने देखे होंगे और साथ के बाद अब 2025 में शुरू हो रही है। दुनिया आगे को जा रही है, हिमाचल लैंडलॉर्ड बढ़ रहा है। जरा एक बार कल्पना करके देखें, मनुष्य जिसको अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, उसको मेहनत से हटा करके एक ऐसा और भाग्य विधाता का बड़े बड़े नेशनल हाईवेज के ऊपर पीडब्ल्यूडी की नेशनल हाईवे की और पीडब्ल्यूडी की जमीनों के ऊपर बहुत बड़े बड़े ठेके बन गए। सरकारी जमीन पर प्राइवेट ठेका और उसमें बहुत बड़ी बड़ी लाइटें चमकती हैं। जैसे सबसे बड़ा हिमाचल का मंदिर आ गया है, दूर से नजर आता है वो ठेका सरकारी जमीन के ऊपर। एक मक्खी ढूंढने वाला अगर वहां बैठा होगा तो उसका चालान हो जाएगा, उसका सामान उठा करके फेंक दिया जाएगा। परंतु इसने 100 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा ठेका और अहाता बनाया है पीडब्ल्यूडी की जमीन पर। ये सरकार दमनकारी सरकार के रूप में आगे बढ़ी। ये भारतीय जनता पार्टी का सटीक आरोप है। जहां 3 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश को बैंकरप्सी पर जाकर के खड़ा कर दिया, हिमाचल प्रदेश का विकास बंद कर दिया, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार बहनों किसानों सबको धोखा दिया है। हिमाचल प्रदेश जहां भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, वही प्रदेश की सरकार दमन के काम में। यदि कोई कर्मचारी किसी मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद करे तो उस कर्मचारी को चार्जशीट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, उसकी फाइल खोलने की धमकी दी जाए, ताकि कर्मचारी शोर ना मचाए, सड़क पर ना उतरे, मीडिया में ना। यदि कोई बेरोजगार सड़क पर उतरता है, नारे लगाता है, तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना ये कंपल्सरी हो गया है। और वो सड़क रोकेगा या नहीं रोकेगा, पर सड़क रोकने का मुकदमा उसके ऊपर बनाया जा रहा है। कार्यालयों का वातावरण दहशत बढ़ा है और उसका परिणाम हमने आदरणीय विमल नेगी जी की रहस्यमय मृत्यु के रूप में देखा है। अब ये जो दमन है, अब ये राजनीतिक प्रताड़ना के रूप में आगे बढ़ गया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाने का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। और सिरमौर का उदाहरण आपके सामने है, जिस तरह से झूठे मुकदमे राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बनाए। और सबसे ज्यादा पेनफुल, दुखदायी, निंदनीय, चिंतनीय, प्राकृतिक आपदाई सारी दुनिया मान रही है कि मंडी जिला के अंदर भयानक पूरा देश और हिमाचल प्रदेश का जनमानस, हर रोज लोग गाड़ियां भर भर करके राशन की, कपड़े की, दवाइयों की मंडी पहुंच मदद कर
लोग परिवारों के नाम पर चेक लेकर के जाते। एक संस्था है ह्यूमैनिटी, क्या ऑलमाइटी ब्लेसिंग, और उसने 200 चेक बांट दी और भी चेक बांट। परंतु हमारी प्रदेश की सरकार, जिसकी ड्यूटी है वहां पर सेवा करने की, वो एहसान नहीं कर रहे हैं। ये जो झूठे मुकदमे मंडी जिला के अंदर आपदा प्रभावित क्षेत्र के अंदर वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने बनाए हैं, ये इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील का काम करेंगे। जनमानस के अंदर ज्वाला भड़क रही है, उस ज्वाला को ये रोक नहीं पाए। वो लावा फूटने वाला है। जिनका घर पूरा बह गया, खत्म हो गया, आपने उनको और मुकदमा दर्ज कर, उनकी जमानतें हो रही हैं। एक बंदा तो जेल में ही है, उसकी जमानत भी नहीं हुई है शायद। वो अपने घर को संभाले या फिर थाने में जाकर होंगे। केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार का वही माननीय नड्डा जी ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सड़कों जुड़े हुए जो सड़क और पुलों के मामले हैं, उस
हिमाचल प्रदेश के प्रति एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि 2023 में आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ, 2024 में रामपुर, कुल्लू और आज 2025 में हमारे सामने है मंडी जिला में नुकसान हुआ। प्रदेश की सरकार ने पैकेज तो अनाउंस किया, पर प्रदेश की सरकार ने उस पैकेज में कितनी राशि दी है, प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के हेड से एक बहुत बड़ा सवाल। पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में पैकेज को बढ़ाया हुआ तो दिखाया, पर प्रदेश ने अपने हेड से आपदा राहत में राशियां नहीं मुहैया कराई। ये हम कह, जो कैग की रिपोर्ट है, वो कैग की रिपोर्ट आई ओपनर, सब्जेक्ट टू करेक्शन, मैं ऑथेंटिक नहीं कह रहा हूं, मेरी जानकारी के अनुसार 22-23, 23-24 और 24-25 तीनों वर्षों के अंदर 47 करोड़, 49 करोड़ और 50 करोड़ यानी लगभग 150 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार ने किया है। केवल अर्थात केंद्र की सरकार बड़ी मात्रा में सहयोग के लिए खड़ी है और आगे भी खड़ी होगी, ऐसा केंद्र ने विश्वास दिया है। वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पास गए हों, प्रदेश के अन्य मंत्री गए हों, नेता प्रतिपक्ष हम लोग सब लोग गए हों, केंद्र ने पूरी तरह आश्वस्त भी किया है और उसमें सहयोग भी जारी किया है। हमारे पार्टी के माननीय उपाध्यक्ष संजीव कटवाल जी, जिला अध्यक्ष शिमला केशव चौहान जी, हम सभी मीडिया टीम के बंधु आपका इस पत्रिका वार्ता में स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य वक्ता के रूप में माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे। मीडिया के सभी साथियों को सादर नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय और नोटिस के ऊपर दिया। मौसम खराब होने के बावजूद आप सब लोगों ने आने का कष्ट किया, आपका बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विराजमान सभी नेतागण, वर्तमान कांग्रेस की सरकार एक बहुत बड़ा वायदा करके घोषणा